नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा रहस्य जो समस्त मानव को जानना चाहिए, जो कि हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध राजा के घर अवतरित हुए थे। वह एक राजा का पुत्र था। सज्जनों, राजा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। उन्हें समस्त राज सुख प्राप्त था और उन्हें किसी तरह का दुख नहीं था। लेकिन दोस्तों, वे इस झूठे सुख में उलझकर नहीं रह सके। जो उनकी जीवन कथा जानते हैं, उन्हें ज्ञात है कि भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। दोस्तों ध्यान दें, भगवान बुद्ध के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने उनके शरीर के चिन्हों को देखकर बताया था कि यह बहुत बड़ा सन्यासी होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सज्जनों, ज्योतिषियों ने क्या कहा कि यह या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा शुद्धोधन को तो एक ही पुत्र था, इसलिए उनके मन में भय हो गया कि एक ही पुत्र है, अगर यह भी सन्यासी बन गया तो इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, कौन भोगेगा। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि राजकुमार सिद्धार्थ का मन किसी तरह से भी उचाट न हो, उन्हें किसी तरह की ठेस न पहुंचे, ताकि वह इस ठेस के कारण सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्हें सदा सुख में रखने के लिए सब ऋतुओं के योग्य अलग अलग भवन बनवा दिए गए। उनकी सेवा में सैकड़ों दास दासियों नियुक्त की गई और मनोरंजन के समस्त साधन एकत्रित किए गए। महलों के प्रांगण में ही बहुत बड़ा उद्यान बनवाया गया, जिसमें रथ पर उनके भ्रमण की व्यवस्था की गई। लेकिन सज्जनों, अत्यंत मनोरम और आकर्षक उद्यान के कारण एक दिन सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, भाई, प्रतिदिन इसी उद्यान के घेरे में भ्रमण कराते रहोगे, इसी दिन इसके बाहर भी तो ले चलो। सारथी ने आदेश का पालन किया और सिद्धार्थ को बाहर घुमाने के लिए ले चला। संयोग से सिद्धार्थ ने बाहर में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। देखने के दौरान उन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति की कमर झुक गई है और वह लाठी के सहारा लेकर बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा है। शरीर जीर्ण और केश बिल्कुल श्वेत थे। मुख में एक भी दांत नहीं था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। हाथ पैर कांप रहे थे। सिद्धार्थ ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सारथी से पूछने लगा, भाई, ऐसे किसी व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा, यह कौन है? सज्जनों देखिए, सिद्धार्थ बालक की तरफ पूछ रहा है कि यह कौन है और इसको ऐसा क्यों हो गया है। इस तरह से पूछने पर सारथी ने उसे बतलाया कि राजकुमार, यह बहुत वृद्ध हो गया है
यह तो संसार का नियम है। मनुष्य बालक के रूप में जन्म लेता है, फिर वह किशोरावस्था में आता है और तब जवान होता है और कालांतर में ऐसा ही वृद्ध हो जाता है। वृद्धावस्था के कारण ही इसके शरीर में अब बल नहीं रहा है। यह तो सबके जीवन में होता है। यह प्रकृति का नियम है, इसमें आश्चर्य कैसा। देखिए सज्जनों, सिद्धार्थ को नहीं पता था कि बुढ़ापा क्या होता है, इसलिए उसको आश्चर्य लग रहा था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमको भी एक दिन बूढ़ा होना है और संसार को छोड़कर चले जाना है। सिद्धार्थ को तो नहीं पता था, इसलिए उसने पूछा। फिर सिद्धार्थ ने सारथी को रथ दूसरी दिशा में ले चलने को कहा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने एक ऐसा रोगी को देखा, वह बहुत अधिक कष्ट में था और जमीन पर लौट रहा था। वह बहुत बेचैन और पसीने से तरबतर था। कुछ लोग उसके उपचार में लगे थे, लेकिन उसका कष्ट दूर नहीं हो रहा था। तब सिद्धार्थ ने उसके संबंध में पूछा कि यह कौन है और इस तरह बेचैन क्यों है। तो सारथी ने उन्हें बताया कि यह रोगग्रस्त प्राणी है और रोग की पीड़ा से बेचैन है। शरीरधारी के साथ तो रोग दोष लगा हुआ रहता ही है। फिर सिद्धार्थ ने रथ को तीसरी दिशा में ले जाने के लिए सारथी को आदेश दिया। सारथी ने ऐसा ही किया। जब तीसरी दिशा में गया तो उस दिशा में उन्हें एक शव दिखाई पड़ा और 4 लोग अर्थी पर शव को उठाए लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर से सारथी से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो किसी को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। तो सारथी ने बतलाया कि राजकुमार, कोई व्यक्ति मर गया है, यह उसी की शव यात्रा है। मृतक के दाह संस्कार के लिए लोग इसे शमशान लिए जा रहे हैं। उसी के शोक में उसके संबंधी रोते हुए जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ और पूछा कि भाई, लोग मरते भी हैं। तो सारथी बोला कि यह तो संसार का नियम है। जिस तरह सूर्य उगता है तो अस्त होता ही है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। फूल खिलता है तो मुरझाता भी है और अंततः सूख जाता है। लोग बहुत मजबूत भवन बनाते हैं, लेकिन सज्जनों, वह भी कभी न कभी धराशायी हो ही जाता है। सब दिन एक जैसा नहीं रहता। ठीक उसी भांति यह जीवन भी है। यही संसार की रीति है। सारथी अपनी बात कहकर चुप हो गए और रथ को लेकर राजभवन लौट आए। देखिए सज्जनों, अब तो सिद्धार्थ के मन में खलबली मच गई। राजभवन लौटकर सिद्धार्थ के मन में उन्हीं 3 दृश्यों का चिंतन होने लगा जो उन्होंने भ्रमण के दौरान देखा था। यह कैसा जीवन है जिसमें एक न एक दिन वृद्धावस्था आती है, शरीर में रोग लग जाते हैं और अंततः उसका अंत हो जाता है।
क्या इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है? इसी चिंतन में उन्हें राजसी सुख भी अप्रिय लगने लगा। उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगने लगा, नींद भी चली गई। उनके मन में बहुत बेचैनी हो गई। ऐसी हालत होने पर उन्होंने सोचा कि जब तक इन दुखों से नहीं छूटूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने मन में पक्का निश्चय किया कि मैं उस सुख की खोज करूंगा जिसे प्राप्त करने पर रोग व्याधि जरा मरण के दुख से छुटकारा मिल जाए, बार बार इस दुखमय संसार में जन्म न लेना पड़े। यह छुटकारा कब, कैसे और किससे मिलता है सज्जनों? अब हम इसी के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। बड़ा विचारणीय विषय है सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे यह वीडियो बनाने का मकसद है हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस लुप्त ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो युगों में ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और अवतरित भगवानों ने हम मनुष्यों को सीखने के लिए ज्ञानवर्धक बातें बता गई है, वही ज्ञान को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अतः आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, जो कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। उन्हें आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ता, न वे वृद्ध होते हैं न ही उन्हें रोग व्याधि होती है। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही सुख की खोज की। वे कहते हैं कि परमात्मा और मृत्यु को हमेशा याद रखो। दो बात को याद रखने के लिए कहता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, संसार से जाना ही है। कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी सबों को छोड़कर जाना है। जो इन बातों को याद नहीं रखते वे संसार आसक्त होकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिस काम के लिए उन्होंने यह मानव तन पाया है उस असली काम को ही भूल जाते हैं, और वह काम है मोक्ष की प्राप्ति, जो कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य अनमोल शरीर मिला है। यह शरीर का कोई कीमत नहीं चुका सकता है। परमात्मा ने हम लोगों को यह अनमोल शरीर दिया है, तो कम से कम हम उसका नाम स्मरण और उसका भक्ति करके हम परमात्मा में मिल सकते